पिछले क्लास में हम लोगों ने आयत के बारे में जाना था। आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग की चारों जो भुजा होती है वह बराबर होती है। साथ ही साथ वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। साथ ही साथ इसमें जब फिर से इसके कॉर्नर्स को मिलाया जाता है तब यह विकर्ण कहलाते हैं। ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। इसमें भी वर्ग के दो विकर्ण हैं। दोनों विकर्णों की लंबाई इसमें समान होती है। जिस तरह से आयत में समान थी उस तरह से वर्ग में भी दोनों जो विकर्ण की लंबाइयां हैं वो समान होती है। साथ ही साथ वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, जिसे बोला जाता है लंब समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा चारों कोण बराबर। कोण बराबर एवं 90 डिग्री के होते हैं। दो विकर्ण होते हैं जो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलाज जान लेते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग जो होता है इसके जब चारों बाहर बाहर के ये चार दीवारी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो यही इसका परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप चारों भुजा को जोड़ दिया जाए। मान लिया जाए इसकी भुजा ये ए है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो यानी परिमाप इक्वल्स टू ए। चारों भुजा को क्या करना है? हमें जोड़ देना। चारों भुजाओं को जब जोड़ दिया गया तो 4a आ गया, अर्थात यहाँ से वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आता है 4 गुने भुजा। ये हो गया वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला। साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब इसके विकर्ण अगर मान लिया जाए, इसमें आपको बोल दिया गया कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। जो विकर्ण है इसकी लंबाई क्या होगी? तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई फिर से जिस तरह से आयत में विकर्ण निकाले थे उसी तरह से इसमें भी विकर्ण निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी जो भुजा होती है अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से वर्ग का विकर्ण हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से आप करिएगा इसको सॉल्व तो 2a², यहाँ से a² बाहर आ जाएगा a इंटू √2, अर्थात यहाँ से विकर्ण का फॉर्मूला आ जाता है √2। a क्या था? वर्ग की भुजा। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आ जाता है √2 गुने भुजा। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी, हर एक भुजा क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की। इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो परिमाप इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू भुजा 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। परिमाप का मतलब हो गया इसको जब बाहर बाहर आप जोड़ देते हो तो यही इसका परिमाप कहलाता है। दूसरा, अगर इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। जब आप भुजा का स्क्वायर कर दोगे, भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर मान लिया जाए विकर्ण की लंबाई भी बोल दिया गया कि बताइए इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है
√2 इंटू भुजा, अर्थात √2 गुने भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वर्ग के लगभग क्वेश्चंस भी हो जाते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज से, वर्ग के परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के फॉर्मूलाज से। फिर अगले वीडियो में हम लोग अन्य आकृतियों के बारे में भी सीखेंगे।